फ्रेंड्स, आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड का मतलब रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इनकी मानव शरीर में मात्रा शरीर की वजन की लगभग 7 से 9% तक होती है। इसका मतलब 5 से 6 लीटर होती है तथा इसका पीएच मान 7.36 होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला तो प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा रक्त कणिकाएं जिसे ब्लड कार्पिसल्स भी कहते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं ऊपर वाला, और इसके अंदर ये जो है रेड ब्लड कार्पिसल्स हैं, और इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे सेल्स पाए जाते हैं, और ये है वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो पीला आकार का दिखाई दे रहा है, पीले पीले थोड़ा लिक्विड युक्त, ये प्लाज्मा है, ठीक है। और इसमें जो अंदर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इसी प्लेटलेट्स जब गिरता है तो आपको डेंगू होता है। जब ये आरबीसी कम होने लगती है, रेड ब्लड कार्पिसल्स कम होने लगता है, तो आपको मलेरिया की शिकायत हो जाती है। हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि ये सभी जो मलेरिया हैं, डेंगू हैं, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं, पानी पे मक्का, जिसका हमने सूत्र भी बताया है, आपको फार्मूला भी बताया है। अब हम आगे देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यह रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा 90% होता है रुधिर में, और इसके बाद 7% प्रोटीन्स होता है, 0.9% लवण होता है, और 0.1% ग्लूकोज तथा शेष पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, हमने नोट में लिख के बताया है। प्लाज्मा का कार्य बचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना होता है। अब हम सीरम के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा के अंदर सीरम होता है। जब प्लाज्मा में से प्रोटीन्स को हटा दिया जाए तो शेष बचे हुए प्लाज्मा को सीरम्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है, प्लाज्मा 2 चीज़ों से बनकर पड़ता है, एक सीरम होता है, एक प्रोटीन्स होता है। जब हम प्रोटीन को उसमें से हटा देते हैं तो जो बचता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अगला हम देखते हैं रक्त कणिकाएं मतलब ब्लड कार्पिसल्स। 3 प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, रक्त बिंबाड़ होते हैं। प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू होता है, आरबीसी की कमी से मलेरिया होता है, और डब्ल्यूबीसी की कमी से रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं, जिससे कि रक्त बहता ही जाता है, ठीक है। आरबीसी हम देखते हैं रेड ब्लड कार्पिसल्स। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल देने का वादा करते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आगे चलते हैं। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं उभयावतल या जिसे हम बाइकॉन्केव कहते हैं आकार के होते हैं। उभयातल ये ऐसे होते हैं, ये देखिए ये होते हैं, ये उभयातल। ये बीच में जो है होता है धसा होता है, आरे मतलब किनारे किनारे ये उठा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उभयातल या बाइकॉन्केव कहते हैं। तथा इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। केंद्रक ना होने के कारण हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह हो जाती है, ठीक है। मतलब ये होता, अगर केंद्रक नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसके लिए इसमें पर्याप्त जगह हो जाती है। अब हम बात करते हैं लामा और ऊँट और लामा एक ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, आप इसे याद कीजिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, तथा इसके लिए आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बोन मैरो किस प्रकार से होता है, ये आप देख लीजिए। इसमें देखिए किनारे किनारे जो छिद्र बने हुए हैं, इसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ये स्पॉन्जी बोन होते हैं। ये बीच में जो है इसी को हम मैरो कहते हैं। ये सब स्ट्रक्चर मिलाकर बोन मैरो होता है। अब जब अंदर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो इसमें जो भी दिखता है, जैसे इसमें माइक्रोक्लोन है, आयरोकास्टाइल है, माइलोसाइट है, और इसमें जैसे कि एडिपोसाइट है,
माइक्रोसाइट है, ठीक है, ये सब चीज़ें बोन मैरो में आती हैं। आप फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा, ये सभी चीज़ें जो इसके जैसे बोन मैरो के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों तक होता है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत में होती है, इसलिए यकृत को आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता या एनीमिया का रोग हो जाता है। आपको मालूम होगा कि 90% एनीमिया का रोग महिलाओं में होता है, ठीक है। और औसत आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीग्राम क्यूब होती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रक्त में ज़्यादा होती है। क्यों होती है? आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचे पर्वत पर या ऊंची स्थान पर चले जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसका मतलब ये होता है जो मैदानी क्षेत्रों में होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन कम रहने के कारण वहाँ पर लोगों के जीवन में अनुकूलता ज़्यादा आती है, जिससे उनका जीवन भी लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाता है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम आपसे थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। अगर आप इसको लाइक, शेयर और ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम और भी लंबी वीडियो, और भी अच्छी वीडियो, और भी गुणवत्ता युक्त वीडियो आपके लिए हम बराबर लाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।